हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स एज वेल एज क्लास 10th साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रीवियस क्लास वी आर डिस्कस ओम्स लॉ। According to Ohm's law, the potential is directly proportional to flow of current B equal to IR, where R is the resistance, which is a proportionality constant. ये प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था। आज उसी रेजिस्टेंस पर हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है ये मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिया था, वो आप लेक्चर मेरा देख सकते हैं। R इक्वल टू रो एल बाई ए से रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, रेजिस्टिविटी पे और एरिया ऑफ कंडक्टर पे। तो उसके हिसाब से वो लेक्चर आप देखें और आपको क्लियर हो जाएगा कि रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, व्हाट इज कंडक्टिविटी। ये प्रीवियस लेक्चर में आप देख ली वीडियो मेरा और आपको क्लियर हो जाएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को किस तरह से हम लोग सर्किट में अप्लाई करेंगे? फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल। तो सब फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले मैं सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्कस करने जा रहा हूं, उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? ऑल द रेजिस्टेंस, वी हैव टू टेक 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड सीरीज विथ अ बैटरी। ये बैटरी है, बैटरी से करंट फ्लो होगी। यहां रेजिस्टेंस R1, R2, R3 मैं कनेक्ट करता हूं, R1, R2, R3। तो R1 पे ड्रॉप कितना होगा? V1। R2 पे कितना ड्रॉप होगा? V2। R3 पे कितना ड्रॉप होगा? V3। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ उस पे ड्रॉप होता है। ड्रॉप का मतलब होता है लॉस। तो पोटेंशियल में लॉस होता है, इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। यही कारण है कि घरों में या कहीं भी हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते। घर में जो सर्किट होती है किस कॉम्बिनेशन में होती है? पैरेलल में। पैरेलल में क्यों होती है? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है और सीरीज में क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप होता जाता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप इतना होता जाएगा कि कुछ समय बाद आपका पोटेंशियल इतना कम हो जाएगा कि आपकी लाइट जलना बंद हो जाएगी। यही रीजन है हम लोग कॉम्बिनेशन कौन सा यूज करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सो नाउ टोटल पोटेंशियल, यहाँ पे टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल पोटेंशियल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना ड्रॉप होगा उसके बराबर होगा हमेशा। यदि यहाँ 100 वोल्ट आप सप्लाई देते हैं तो वो 100 वोल्ट इन तीनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगा। अब किसी पे कम किसी पे ज्यादा, विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि किस रेजिस्टेंस पे ड्रॉप ज्यादा होगा और किस रेजिस्टेंस पे ड्रॉप कम होगा। जिस रेजिस्टेंस पे वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे ड्रॉप ज्यादा होगा। अब हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बात करें। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आपने ओम का नियम क्या पढ़ा है? व्हाट इज ओम्स लॉ? B इक्वल टू आई आर। प्रीवियस लेक्चर हमारा देखें, B इक्वल टू आई आर। सो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR1। करंट I यहाँ है, I यहाँ है, I यहाँ है, I यहाँ है। यहाँ मीन्स पूरी सर्किट में क्या फ्लो रही है? करंट I। तो I1 I2 नहीं होगा। अब यहाँ रेजिस्टेंस R1 है। इसी तरह V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR2। इसी तरह V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR3।
अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, पुट above वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो b की जगह IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, क्लियर यहां तक। अब यहां से IR इक्वल टू I कॉमन ले लें, R1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसिल हो गया, R इक्वल टू कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी को हम R इक्विवेलेंट भी कहते हैं, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल सम ऑफ रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर व्हाट, टोटल सम ऑफ रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने रेजिस्टेंस होंगे उनका टोटल सम कर देंगे। सो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, so this is the series combination expression, series combination expression. Now second one is parallel combination, parallel combination. So there are parallel combination, and why it is called parallel combination? In parallel combination there are current is divided in different branches, current is divided in different branches, hence it is called parallel combination. And current, if current cannot be divided, that is called series combination. Clear? जिसमें करंट का डिवीजन नहीं होता उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, और जिसमें करंट का डिवीजन होता है उसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देखें सर्किट इसकी, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस R1, R2 और R3। अब ध्यान देना है, यहाँ पे करंट I होगी। अब जैसे ही करंट यहाँ से फ्लो होगी, माना कि ये टर्मिनल A है, यहाँ पे B है, ध्यान से देखिए, तो करंट जब यहाँ से जाएगी तो इसके लिए 3 ब्रांचेज होगी, देयर आर 3 ब्रांचेस, तो 3 ब्रांच होंगी, 3 रास्ते होंगे, तो कुछ करंट इस ब्रांच में चली जाएगी, कुछ इसमें चली जाएगी, कुछ इसमें चली जाएगी। तो माना कि इसमें I1 और इसमें I2 और इसमें I3 करंट जा रही है। अब किसमें कितनी करंट जाएगी, विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2, R3। तो किस ब्रांच में कितनी करंट जाएगी ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन करंट डिवाइड होगी ये कंफर्म है। क्लियर? सो I1, I2, I3 तीनों ब्रांच में देखिए, आपने सीरीज में देखा सभी रेजिस्टेंस पे कितनी करंट थी, I थी, लेकिन पैरेलल में सभी रेजिस्टेंस पे क्या है, अलग अलग करंट। R1 पे कितना I1, R2 पे कितनी जाएगी I2, R3 पे कितनी जाएगी I3। सो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, देयर आर डिफरेंट करंट फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंस। क्लियर? अब यहाँ पे प्रीवियस में आपने देखा था, यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक चीज सेम होता है, ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंस पे क्या सेम होता है, पोटेंशियल। सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंस पे क्या सेम होता है, करंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंस पे क्या सेम होगा, पोटेंशियल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, करंट डिफरेंट होती है रेजिस्टेंस पे। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, पोटेंशियल अलग अलग होता है रेजिस्टेंस पे, ध्यान रखना है। तो यहाँ डिफरेंट क्या है, करंट है,
तो टोटल करंट हमें लिखना होगा। नाउ टोटल करंट I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। टोटल करंट I कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, सम के बराबर हो जाएगी I। यदि यहां से 10 एम्पियर की करंट जा रही है तो वो 10 एम्पियर इन 3 ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी। इन तीनों का सम 10 एम्पियर के बराबर होगा। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फिर से चलेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने ओम्स लॉ बताया था B इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, B बाई आर। प्रीवियस में मैंने B इक्वल टू आई आर लगाया था, यहाँ पे I1 I2 I3 चाहिए तो I इक्वल टू B बाई आर आ जाएगा। I इक्वल टू B बाई आर, तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब B तो सब में सेम है, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, केवल चेंज है रेजिस्टेंस R1। I1 इक्वल टू B बाई R1, I2 इक्वल टू B बाई R2, I3 इक्वल टू B बाई R3। सो दिस इज द करंट I1 I2 I3। अब ये करंट की वैल्यू यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये पुट करिए यहाँ, तो B बाई R, I की जगह I1 की जगह B बाई R1 प्लस B बाई R2 प्लस B बाई R3, B बाई आर। अब यहां से B कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। B से B कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 1 बाई R3। सो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज आल्सो कॉल्ड 1 upon R equivalent, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। तो ध्यान देना, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, टोटल इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां क्या है, रेसिप्रोकल है उसी का। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस 1 upon R इक्विवेलेंट, 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3। क्लियर है। अब यदि दो रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्ट हो तो क्या होगा इक्विवेलेंट, इफ टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, if two resistance are connected in parallel, so what is equivalent resistance? So 1 upon R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। दो रेजिस्टेंस लेंगे हम, तो 1 बाई R, यहाँ एलसीएम ले लेंगे R1 R2, तो R1 R2 का एलसीएम, R1 कटेगा R2 बचेगा, प्लस R2 कटेगा R1 बचेगा, और R इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं उल्टा करके, इसको उल्टा किया, इसको भी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। So, if two resistors are connected in series in parallel, so what is equivalent resistance, R1 R2 upon R1 plus R2। So this is the equivalent resistance when it is connected in parallel combination। क्लियर है। तो इस तरह से दोनों एक्सप्रेशन मैंने किए। एक चीज ध्यान रखना आपको, जो हमने प्रीवियस चैप्टर डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जस्ट उल्टा है। जो रेजिस्टेंस सीरीज का फार्मूला है वो कैपेसिटेंस पैरेलल का है। देखिए रेजिस्टेंस सीरीज हम लोग क्या लिखते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। सम ऑफ कैपेसिटेंस सीरीज क्या लिखते हैं, 1 अपॉन C, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। ये कैपेसिटेंस सीरीज है। और रेजिस्टेंस पैरेलल हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3।
रेजिस्टेंस पैरेलल है और कैपेसिटेंस पैरेलल C1 प्लस C2 प्लस C3। ध्यान देना है, जो फार्मूला रेजिस्टेंस सीरीज का है कैपेसिटेंस का जस्ट उल्टा पैरेलल वाला, पैरेलल जैसा है। कैपेसिटेंस का 1/C सीरीज 1/C1 1/C2 1/C3, ये रेजिस्टेंस पैरेलल की तरह है। यही चेंज आपको ध्यान देना है। तो रेजिस्टेंस सीरीज कैपेसिटेंस पैरेलल की तरह होगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है, कभी कभी जब न्यूमेरिकल हम करते हैं तो रेजिस्टेंस का फार्मूला कैपेसिटेंस में अप्लाई कर देते हैं तो न्यूमेरिकल हमारा गलत हो जाता है। हम कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, फाइंड रेजिस्टेंस AB अक्रॉस AB। तो कोई सर्किट है, मान लीजिए ऐसे, बहुत सिंपल है। ए और बी यहां कनेक्ट करता हूं, 2 ओम, यहां पे 4 ओम 4 ओम 3 ओम। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको माइंड में रखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है, चाहे वो कैपेसिटर का हो चाहे रेजिस्टेंस का हो, ठीक है। कैपेसिटर के न्यूमेरिकल मैंने प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस चैप्टर में अपलोड किए हैं, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना। तो रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस पैरेलल का फार्मूला क्या है, R1 R2 अपान R1 प्लस R2। तो 4 इंटू 4 अपान 4 प्लस 4, तो 16 अपान 8। तो यहाँ का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2 ओम। तो सर्किट अब कैसे बनेगी, ध्यान से देखेंगे आप। यहाँ 2 ओम ऑलरेडी है, यहाँ कितना आ गया 2 ओम जब मैंने पैरेलल सॉल्व किया। अब यहाँ कितना है 3 है। अब यहाँ पे सीरीज हो गया तो आप RAB डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो RAB डायरेक्ट क्या हो जाएगा, टोटल सम ऑफ रेजिस्टेंस 3 प्लस 4 7 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 7 ओम। कितना आ जाएगा 7 ओम। क्लियर है। ओ और एग्जांपल लेते हैं कुछ। तो ऐसे कोई भी एग्जांपल आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। कोई नई बात नहीं है, इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है। बस आप केवल ये ध्यान रखें कि कहाँ पे सीरीज है और कहाँ पे पैरेलल है, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको कहा कि सर्किट में क्या सॉल्व करना है आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहाँ है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ है, एक पैरेलल यहाँ। पैरेलल का मतलब करंट का डिवीजन, जब यहाँ चलेंगे तो 2 ब्रांच में, इसका मतलब ये पैरेलल। फिर इसके यहाँ सीरीज है, ये फिर डिवाइड है, यहाँ ये पैरेलल। तो ये और ये दोनों सॉल्व कर लें। तो इसको 6 इंटू 6 R1 R2 अपान R1 प्लस R2, या तो 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। उसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और जो मैं शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट फार्मूला बताया हूं R इक्वल टू R1 R2 अपान R1 प्लस R2 पैरेलल का, डायरेक्ट वो लगा दीजिए आप, उससे इजीली सॉल्व हो जाता है। 36/12। तो यहाँ का इक्विवेलेंट 3 आ जाएगा। यहाँ का देखें 8 इंटू 8 अपान 8 प्लस 8, 64 अपान 16 4 ओम। अब ये सर्किट कैसे बन जाएगी भाई, ये पैरेलल सीरीज हो गया, कितना हो गया 3 ओम। ये 5 ओम ऑलरेडी है यहाँ पे, और यहाँ कितना आ गया 4 ओम। ये और ये बी टर्मिनल। अब आप यहाँ देख सकते हैं RAB आपका कितना हो जाएगा, ये तीनों सीरीज में दिख रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4 3 7 5 12 12 ओम। सो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 12 ओम।
इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें क्या ध्यान देना है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं इतना ही लूंगा, नेक्स्ट लेक्चर का। ओके, थैंक यू।